गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ आने के बाद ये वाला जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये बेस्ट एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लग रहा है मुझे। देखिए, उगते हुए सूरज को देखना। दिल्ली जैसे शहर में छोटे छोटे घर में रह के, एक फ्लैट में रहने के बाद ये जो लुक है, चारों तरफ हरियाली, वो उगता हुआ सूरज इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो फील आ रहा है ना, ये ना मुझे अपने बचपन की याद दिला रहा है। जब हम बच्चे थे ना, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट ज़रूर होती थी, पर इस खुलेपन का जो एहसास होता था ना उस टाइम पे, राजस्थान में जहाँ मेरे नाना नानी रहते थे, उनके घर से भी ये वाला फील मिलता था। पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने घूम गया। कल जब मैं यहाँ आई, ये जो सीन है, इसको देखा, ओवरवेल्म हो गई मैं एकदम से। मतलब पूरी लाइफ का एक जो फील था ना, जो कहीं कोई कमी थी अंदर, वो पूरी हो गई। मतलब मुझे इतना एफर्ट लगा के, इतनी हिम्मत जुटा के एक सोलो ट्रैवल करना जितना एक्साइटमेंट दे रहा था लाइफ के इस पड़ाव पर, उतने से शायद डबल ट्रिपल ये जो हवा है, ये जो फील है, ये जो लुक है, ये जो नज़ारे हैं, ये देख के ना डबल ट्रिपल हो गया है। अगर लाइफ में कभी आपको मौका मिले ना इस तरह का फील लेने का, तो एक बार एफर्ट ज़रूर लगाना, वर्थ हो जाएगा। अगर आप एक दिन भी इस माहौल में रह लेते हैं ना, देखो सिर के ऊपर से बढ़ गया। ये हमें छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हुए ना ये चीज़ मिस हो रही है हमसे, हमारे बच्चों से। उन लोगों ने ये चीज़ फील भी नहीं किया। हमने तो फिर भी अपने बचपन में देखी थी, पर उन्होंने तो फील भी नहीं किया। और जो ये ताज़ी हवा है, ये जो, अरे यार मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिल गया। कांट इमेजिन कि मैं कितनी खुश हूँ, कितना फ्रेश फील कर रही हूँ। बात करते करते मैं सूरज कहाँ चढ़ गए। सूर्य देवता अपने पूरे चरम पर है। ऐसा सूरज हमारे फ्लैटों से कहाँ दिखता है यार। वाकई वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस फील को। मुझे रोज़ ऐसी चीज़ मिल जाए ना, मज़ा ही आ जाएगा। बट क्या करें, घूम फिर के जाना तो वही है ना, अपने शहर, अपने घर। इस खुले खुले नज़ारे के साथ सुबह सुबह की चाय, आनंद आ गया, मज़ा आ गया। हेलो। अच्छा, तो हमारा अभी सो रहा है, बाकी अंदर का सब करके। ये मैडम को देखिए, सुबह सुबह भाई कोई चैन है? चाय पी के अभी 2 मिनट नहीं हुए और आप लग पड़े हो फिर से। कसम से, मतलब दिन चढ़ा नहीं है अभी। क्या 8 बजे होंगे अभी? और कितने सूट काटोगे अभी? ये तो 10-15 सूट लग रहे हैं। कैसे कर लेते हो आप? अभी घर के भी काम सारे करोगे आप? कसम से। शॉप पे जाना एक बार। अच्छा, शॉप पे भी जाना है अभी? शॉप पे जाना है, सूट पूरा करके आना है। भगवान जी। भाई साहब, हमारे से तो एक घर का काम करके, वो भी हम एहसान चढ़ाते हैं अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड के ऊपर, के भैया तुम्हारे घर का काम कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, चैन खाओ। और वाकई में हैट्स ऑफ इस लेडी का। अभी मुझे, मतलब मैं चाय पी के एक बार फिर सुस्ताने बैठ गई थी, सिर्फ एक कंघी की है मैंने थोड़ी सी बस। और इतनी देर में देखा तो मैडम जी शुरू भी हो गई कटिंग पे। कल इन्होंने मेरे सामने 2 घंटे के अंदर अपना एक सूट पूरा प्रमोशन के लिए कटिंग विद स्टिचिंग प्रॉपर करके और रील भी बना डाली। हिम्मत है, और टचवुड परमात्मा ये हिम्मत बनाए रखे। और वाकई में ऐसे लोगों से ना इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग जो आलसी नंबर 1 है ना, उन लोगों में थोड़ी सी एक एनर्जी आए कि जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। नहीं फिर भी आपके जितना नहीं कर सकती मैं, टचवुड बता रही हूँ आपको, नज़र ना लगे। और वाकई में हम लोग जो है ना, कहने की बात है कि हम लोग करते हैं, एहसान चढ़ाने वाली बात है। वरना अगर मुझे कोई आज कह देना कि बुटीक खोल ले, साथ में ये यूट्यूब भी चला ले, रील्स भी बना ले, घर भी संभाल ले, नहीं है भाई इतना बस में। एक काम का ध्यान रखो दीदी, हाँ 2 काम का ध्यान रखो। चलो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए, पता चले किसी और की फिटिंग किसी और को चली गई और मेरी बुराई हो जाएगी कि मैडम ने दुखी कर दिया। भाई
बस कर दो, पहले शरीर नहीं चल रहा व्रत के मारे और फिर काम पे काम करे जा रहे हो। मुझे इन्होंने ऐसे सजा के बैठा रखा है कि जैसे मैं बिल्कुल ही मेहमानों की तरह आई हुई हूँ और मुझे कुछ नहीं करने दे रही। कुछ भी हो क्या यार, मैं ठीक है, हम भी अपने घर में यही सब करके आए हैं। नहीं तो क्या हो गया, मिलके दोनों करेंगे तो जल्दी होगा ना। हाँ, मैं सब्जी तो मैं बना दूंगी, खाने के लिए तो आप जो बोलोगे मैं बना दूंगी, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कराने दो। मैं खुद भी बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। स्ट्रगल ये ट्रिपल वे में कर रही है ना, हम दो तरीके से भी नहीं कर सकते। मैंने जॉब भी किया हुआ है, जॉब के साथ घर संभाला हुआ है, बच्चे संभाले हुए हैं, और जो इनको मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ पे ये जो स्ट्रगल अपने आप में कर रहे हैं, बीच बीच में व्लॉग लेना, बीच बीच में बच्चे को देखना, बीच बीच में घर के काम करना। अभी कटिंग करके ये देखिए स्पेस अभी खाली किया है और फटाफट से झाड़ू लगाया, अब पोछा लगा के घर रेडी है। और अब इसके बाद इनको अभी नाश्ता भी नहीं किया हुआ, सिर्फ सुबह की एक चाय पी रखी है। और इसके बाद अभी ऑफिस, बुटीक से, ऑफिस कह रही हूँ, बुटीक से कॉल आ रखी है, वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं और इनको अभी भागना है तैयार होके बुटीक पे। माय गॉड, मतलब हेड्स ऑफ। मैं कल से यही देख रही हूँ कि ये लेडी एक एक बंदे को एंटरटेन करती है। घर में कोई आ जाए, सुबह से शाम तक दसियों लोग आ रहे हैं, उनको बैठाना, एंटरटेन करना, खिलाना पिलाना। हमारे घर में एक मेहमान आता है ना, हम सुबह से शाम तक उसी के साथ लगे रहते हैं। और ये एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, और मैं यही देख देख के ना हैरान हो रही हूँ। क्योंकि जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो बाहर वाला आके ही देख सकता है। आप जो वीडियोस में देखते हो वो बहुत लिमिटेड पार्ट है लाइफ का, बहुत लिमिटेड। कई चीज़ें तो आज तक मेरे ख्याल से मैंने कभी इनको ये चीज़ें दिखाते हुए नहीं देखा कि आज मैं सुबह इतने बजे उठी, ये काम किया सिंगल हैंडेडली। क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन मिले, इसलिए माँ की तरफ से कोई बर्डन नहीं है कि भैया तू घर के कोई काम कर। बच्चा उठा, तैयार हुआ और चला गया, उसका कोई काम नहीं है घर का पीछे का। वो आएगा तो उसको साफ सुथरा घर मिलेगा, खाना बना हुआ मिलेगा। मैं जो रियलिटी देख रही हूँ ना यहाँ पे बैठे हुए, वो रियलिटी शायद किसी ने और ने नहीं देखी है अभी तक। जो लोग आते भी हैं ना, वो आते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेन होते हैं, थोड़ा बहुत खाया पिया मस्ती की और चले गए। बट मैं 2 दिन से इनके घर में रह रही हूँ, नॉट एज अ गेस्ट, एक मतलब विजिबल विटनेस हूँ मैं कि एक इंसान, एक लेडी क्या कर रही है, कितना कर रही है। वाकई में रिस्पेक्ट है। हाँ जी, हम वापस आ गए, 12:30 हो चुके हैं। अभी तक अनका एक दाना नहीं गया इनके मुंह में, और अभी बस बुटीक से वापस आए हैं वो। जैसे ही घर साफ़ किया था उसके बाद कॉल आ गई थी तो उनको जाना पड़ा, और आके फिर खाने में लग रहे थे तो मैंने उनको भगा दिया। अब अंदर बैठाया है, चने उबले पड़े हैं, तड़का बन चुका है, फटाफट से छोले चावल बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा तो रेस्ट मिल सके। मतलब रोज़ तो वो करती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ करने दे रही वो, तो मैंने ज़बरदस्ती उनको अंदर भगाया है। तो अब बस ये हो जाएगा, चावल रखूँगी और फिर उसके बाद इनको बैठा के खिलाऊँगी, क्योंकि अभी फिर इनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो ठीक है, जब 2 जन हैं घर में तो आराम से काम शेयर करके हो सकता है ना। तो बस अब ये मेरे हाथ का पता नहीं कैसा लगेगा उनको, क्योंकि थोड़ा सा ना अपने अपने मसालों का और अपने अपने तरीके का एक होता है। बट काफ़ी टाइम बाद वो काले छोले खा रहे हैं, उनका बड़ा मन था खाने का, पंजाबी स्टाइल के। तो बस मैंने कोशिश की है कि जो फ्लेवर घर पे आता है वो यहाँ पे भी आए। देखते हैं, जब बन जाएगा फिर उनसे रिव्यू लूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा। क्रॉस फिंगर। घर में जब बच्चे नहीं होते तो ऐसे बेरंगा सा होता है, पर काम चालू फिर भी रहता है। सारे घर का काम करने के बाद अब रील्स का काम चल रहा है उनका। हम लोग ने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे दोनों, और तन्नू आई थी स्कूल से, उसके बाद फिर वो ट्यूशन पे चली गई। तो काफ़ी अच्छा माहौल है। और जो यहाँ पे आज वेदर है, वैसे तो गर्मी है, हुमस है, पर वेदर बहुत प्यारा है। अब इस टाइम पे इतनी प्यारी हवा चल रही है, जो वो खुलेपन का एहसास है ना यहाँ पे मिनट मिनट पे फील होता है और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ जो हमारे काम चल रहे हैं, मैडम इज़ स्टिल बिज़ी, और सारी कमिटमेंट्स, जो प्रमोशंस हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो लाइन अप करके और एक एक करके अपने घर के कामों के साथ मैनेज कर रही हैं और मुझे भी एंटरटेन कर रही हैं। जी, रात के 8:30 बज चुके हैं। पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। आज थोड़ा सा दिल डल हो गया क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी दिन में। थोड़ा बाहर निकलो तो पानी का फ़र्क आ जाता है, दिल्ली में रहना और दिल्ली के पानी और यहाँ के पानी में थोड़ा सा फ़र्क है, तो गड़बड़ हो गई थी। तो अभी काफ़ी बेटर है। जो दवाई मैंने खाई थी और साथ में जो देसी इलाज उन्होंने बताया सपना जी ने, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, इंस्टेंट फ़र्क पड़ा। और वो मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी ऐसे पेट ख़राब होता है। बट इनका काम ख़त्म होके नहीं देता। सुबह से मैं देख रही हूँ, मैं फिर भी किसी टाइम आराम से लेटी हूँ, बैठी हूँ, उठी हूँ,
पर ये मैडम को फुर्सत नहीं है, अभी भी देखो लगी हुई है, अभी भी इनका काम खत्म नहीं हुआ। और इतनी सी स्कूटी पे 3 कैन है ना, 20 लीटर का कैन, एक मयूर जग और एक चरू। और वो चरू मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा चरू लेके आना पानी का भर के, ये देखिए सारे काम करने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। मैं देख रही हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ, हमें लगता है कि हम शहर में रहते हैं और हमारे साथ ही सारी स्ट्रगल्स हैं, पर नहीं, पर इनकी स्ट्रगल अलग ही लेवल की है और खुद ही मैनेज करना है सब कुछ। मतलब एक कील ठुकवानी है, वहाँ से लेकर घर के काम, बुटीक, बच्चा, हर चीज़ मैनेज करना, और बहुत परफेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद के साथ। तो फिर आज के लिए मैं यहीं पे विदा लेती हूँ। 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कल मेरा आखिरी दिन है। कल इवनिंग तक या परसों मॉर्निंग में, क्योंकि इनको भी कहीं और जाना है, इनके भी एक कमिटमेंट है, तो वो हम कल देखेंगे। या तो मैं कल निकल लूँगी दिल्ली के लिए, या फिर परसों इनके साथ साथ ही निकलूँगी। ये अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे और मैं अपने घर जाऊँगी। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, प्लीज़ बने रहिए साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। अब हम नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही। ओके, टाटा, बाय।